हाँ, ये मेरा ख्याल करीब 1 साल से अधिक समय हो गया था। अगला मद ट्रांसपोर्ट विभाग का ही है। इसमें रेलवे ने एक मैनुअल बनाया था सारे देश के लिए कि जहाँ भी उनकी रेलवे लाइन के आसपास कोई काम, कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे सड़क बननी हो या पुल बनना हो या इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई स्ट्रक्चर बनना हो, तो उनसे सहमति लेनी चाहिए ताकि रेलवे के ट्रैक की और स्टेशन की सेफ्टी बनी रहे, उसको कहीं नुकसान ना पहुँचे। तो ये विभिन्न प्रदेशों ने अडॉप्ट किया था, लेकिन उत्तराखंड में अभी अडॉप्ट नहीं हुआ था। तो इसमें काफ़ी विभागों को कंसल्टेशन करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट विभाग, इरिगेशन विभाग, पीडब्ल्यूडी और अन्य भी सभी विभाग जिनका काम रेलवे लाइन के आसपास होता है। तो सभी की सहमति के साथ ये मैनुअल थोड़ी मॉडिफिकेशन के बाद उत्तराखंड ने अडॉप्ट कर लिया। केवल अधिकारियों का कि किस तरह का अधिकारी इंस्पेक्शन करेगा वगैरह, बहुत छोटी मॉडिफिकेशन। पहले आपस में बातचीत कर लेंगे ताकि रेलवे लाइन की सुरक्षा पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अगला मत उच्च शिक्षा विभाग का है, चलिए इसे बता देंगे काशन बनी। उच्च शिक्षा विभाग में एक छात्र निधि के बारे में नियमावली बनी थी कि 2020 में। अब उसमें कौशन मनी जो बच्चों से लेते हैं वो कौशन मनी का एक मद छूट गया था। तो कौशन मनी सामान्यतः बच्चे जब पास आउट होते तो 1 साल में उनको वापस ले लेना होता है, लेकिन वो बच्चे कई बार ले नहीं जाते हैं। तो ये हुआ है निर्णय कि 1 साल के बाद यदि वो नहीं ले पाते हैं तो उसके कॉलेज के विकास में ही उसको खर्च किया जाएगा। और कुछ पावर इसमें हमारे जो प्रिंसिपल्स उनको दे दी गई है, और कुछ पावर, कुछ सीमा से अधिक पावर जो है वो निदेशक स्तर को दी गई है, ताकि वो 1 साल के बाद जो पैसा पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल हमारे कॉलेज के विकास के लिए हो सके। आप अवगत ही हैं कि कोविड के दौरान अचानक इतना काम बढ़ गया था कि काफ़ी लोगों को तुरंत लगाना पड़ा। इतने बड़े संख्या में जो पेशेंट थे उनका ध्यान रखने के लिए, तो उनका निर्धारित समय सीमा के लिए ही उनको रोज़गार दिया गया था। 1662 ऐसे कर्मी थे जिनको टेम्परेरीली लगाया गया था। उनका समय अवधि ख़त्म हो गई थी और फिर उनकी मांग थी कि इनको समय बढ़ाया जाए। इसमें 676 चिकित्सा शिक्षा के हैं और 986 स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के हैं। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इनको ज्वाइन करने की तिथि से कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि इनका कार्य पहले संतोषजनक रहा हो, वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आएंगे जहाँ इन्होंने कार्य किया। कुछ और भी ऐसी शर्तें हैं और इनको 6 महीने के लिए सेवा विस्तार किया गया। एक है सारे देश में, जैसे आप अवगत हैं कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए भारत सरकार भी और सभी प्रदेश प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह उत्तराखंड में क्या क्या करना चाहिए कि अगले 5 साल में हमारी इनकम कम से कम डबल हो जाए, इसके लिए एक बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कंसल्टेंट लगाने का निर्णय हुआ है, जो अपनी रिपोर्ट देंगे सभी विभागों के साथ मिलके और सभी स्टेक होल्डर, यहाँ की पब्लिक, बुद्धिजीवी और सभी लोगों के साथ मिलके वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि उत्तराखंड की आय को डबल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए एक अच्छा कंसल्टेंट लगाने का निर्णय हुआ। धन्यवाद। है हाँ, वो बिड प्रोसेस फॉलो होगी। तो सर टोटल 14 में कितने लोग आए थे? जी 15 नहीं। चीफ साहब, एक धन्यवाद प्रस्ताव हमारी तरफ से है कि आपने कैबिनेट को जो समय पूर्वाह्न में किया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। शाम को करते तो दिक्कत आती थी। थैंक यू। किस चीज़ की रिटर्न? जी जी, इस समय आंकड़े आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, मेरे पास नहीं है, लेकिन ये केवल उत्तराखंड में नहीं, ये भारत सरकार से सारे प्रदेशों को ही निर्देश मिले हैं। भारत सरकार अपने स्तर से भी अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि ये सूचना इकट्ठी हुई है कि काफ़ी लोग
जिनको जीएसटी देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। तो ये देशव्यापी एक अभियान है ताकि आय बढ़ेगी तो सरकारी कामों में जो गरीबों के लिए भी कार्यक्रम है या बाकी सारे कार्यक्रम हैं उसमें ही धन खर्च होता है, तो वो स्कीमों को चलाने के लिए भी धन चाहिए। तो इस समय आंकड़े नहीं हैं लेकिन आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अभियान ये जीएसटी वाला चलता रहेगा, ये भारत सरकार का भी निर्णय है और प्रदेश सरकार का भी निर्णय है।